आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस का एक मैथ 2 कॉलम लाए हैं, थर्मोडायनामिक्स टॉपिक का है। इसमें यहाँ पे लिस्ट 1 में कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन है। ये है कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन है और इनका इक्वेशन क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर अपन आसान वाली बात करें तो सबसे ईजी वाला पहले बताता हूँ आपको। तो ये जो अपने पास डी ऑप्शन है, डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये सीवी बनता है। कैसे, इसको समझाता हूँ आपको। पहले आप ये जानते होंगे कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यू के बराबर आता है, क्योंकि वर्क डन 0 हो गया फर्स्ट लॉ के हिसाब से। और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को क्या लिख सकते हैं, सीवी डी टी। तो अब अगर इसको पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सीवी। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी का टेंपरेचर के साथ जो चेंज आता है वो हीट कैपेसिटी के इक्वल आता है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली। उसी प्रकार से हम ये जानते हैं कि एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर की हीट एक्सचेंज के इक्वल आता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, एंड कांस्टेंट प्रेशर का हीट एक्सचेंज सीपीडीटी हो जाएगा। और यहां से अगर इसको पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख दें तो डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू सीपी। तो एक तो हमारे पास डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू सीपी आ गया, यानी बी का फर्स्ट आ गया और डी का थर्ड आ गया। अब आता है जो अच्छा वाला पार्ट है, जिसमें गिब्स एनर्जी को एक बार तो टेंपरेचर का फंक्शन बनाया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे और एक बार प्रेशर का फंक्शन बनाया गया कांस्टेंट टेंपरेचर पे। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए अगर डायरेक्ट इक्वेशन की बात करें तो गिब्स एनर्जी चेंज की जनरल इक्वेशन होती है वी डी पी माइनस एस डी टी। ये जनरल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर पे कंसीडर करता हूं तो कांस्टेंट प्रेशर पर गिब्स एनर्जी का चेंज आ जाएगा माइनस ऑफ एस डी टी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट 0 बन गया। और यहां से पार्शियल डिफरेंशियल के टर्म में डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस एस बन गया। इसका मतलब डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस एस, तो सेकंड आ गया। और लास्ट फिर से वही गिब्स एनर्जी चेंज की इक्वेशन, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इस बार हम इसको लेंगे एट कांस्टेंट टेंपरेचर, तो कांस्टेंट टेंपरेचर पे ये 0 हो जाएगा और पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेंपरेचर वी के इक्वल आ जाएगा। डेल जी अपॉन डेल पी अपॉन एट कांस्टेंट टेंपरेचर किसके इक्वल आ गया, वी के। तो ये फोर्थ आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझानी बस वो ये है कि ये जनरल इक्वेशन गिब्स एनर्जी चेंज की आई कैसे। तो इसके लिए देखिए, हम ये जानते हैं कि चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है गिब्स एनर्जी का। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी आ जाएगा एंथैल्पी चेंज माइनस टी एंट्रोपी चेंज माइनस एस टेंपरेचर चेंज, यानी डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब एंथैल्पी चेंज को क्या लिख देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। एक बार तो पी को वेरिएबल बनाया और एक बार वी को बना दिया। फिर उसके बाद का पार्ट कॉपी कर लीजिए इस तरह से। फिर इंटरनल एनर्जी चेंज को फर्स्ट लॉ से क्या लिख दोगे, हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन, और आगे का पार्ट वापस कॉपी कर लिया ये। और फिर अब आप हीट एक्सचेंज को क्या लिख सकते हो, टीडीएस एंट्रोपी के आधार पे। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डीक्यू बाई टी, तो डीक्यू क्या आ गया टीडीएस। और वर्क डन को क्या लिख सकते हो, पीडीवी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। अब यहाँ पे टीडीएस से टीडीएस कैंसिल, पीडीवी से पीडीवी कैंसिल, एंड दैट्स हाउ जनरल इक्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज क्या आ गया, वीडीपी माइनस एसडीटी। और इसी से मैंने आपको दो जो गिब्स एनर्जी वाले डेरिवेटिव थे वो एक्सप्लेन किए।